Hello everyone, welcome back to my channel. It's Idam Fatima, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स न्यू दिल्ली. आज मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगी एंड वो सारी चीज़ें बताऊंगी, लाइक कितने शिफ्ट होते हैं और कितनी सैलरी है, कितने ऑफ मिलते हैं आपको आफ्टर बिकमिंग अ नर्सिंग ऑफिसर. क्योंकि बहुत से लोगों का डाउट है कि कितने शिफ्ट होती है, कितनी नाइट्स होती है, कितनी हमें ऑफ मिलते हैं, हमारी सैलरी कितनी होती है. ठीक है ना. हमारे कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि पता नहीं रिस्पेक्ट नहीं मिलता, हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है ना. तो ये सारे डाउट मैं आज क्लियर करने वाली. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किस हॉस्पिटल में काम करती हूँ. मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ डेट इज़ एम्स न्यू दिल्ली. एम्स न्यू दिल्ली में मैं वर्किंग हूँ एज अ नर्सिंग ऑफिसर. ठीक है. माई पोस्ट क्या है, डेट इज़ नर्सिंग ऑफिसर. एंड माई डिपार्टमेंट इज़ न्यूरोलॉजी. न्यूरोलॉजी मेरा डिपार्टमेंट है. ठीक है ना. मेरा जो है वार्ड है एंड एचडीयू है. जो मेरा जो डिपार्टमेंट है उसमें वार्ड है एंड एचडीयू है. ठीक है. शिफ्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्टिंग पे आते हैं कि कितने शिफ्ट होते हैं. हमारा बेसिकली कितना शिफ्ट होता है, 3 शिफ्ट होते हैं. डेट इज़ मॉर्निंग शिफ्ट होते हैं, इवनिंग शिफ्ट होते हैं एंड नाइट शिफ्ट होते हैं. ठीक है ना. जो मॉर्निंग शिफ्ट होता है ना, मॉर्निंग शिफ्ट हमारा बेसिकली 6 आवर्स का होता है, इवनिंग भी 6 आवर्स का होता है, नाइट जो है वो 12 आवर्स का होता है. ठीक है ना. मॉर्निंग होता है, इवनिंग होता है एंड नाइट होता है. इसमें क्या है ना कि एक बेनिफिट तो ये है कि अगर आपको जैसे कि कुछ लोगों को मॉर्निंग पसंद है तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं मॉर्निंग. नाइट जो है वो कंफर्म होता है, फिक्स होता है कि कहीं कहीं पे 4 नाइट होती है, कहीं पर 5 नाइट होती है, कहीं पर 6 नाइट होती है. 6 नाइट इज़ मैक्सिमम, 6 से ज़्यादा नहीं देते हैं ऑलमोस्ट वो. नाइट इज़ फिक्स कि आपको महीने का जैसे 6 नाइट है तो आपको महीने का 6 नाइट तो करना ही होगा. 3 पे होता है, लाइक 3 नाइट देन 3 नाइट. बट मॉर्निंग एंड इवनिंग, किसी किसी को लाइक मॉर्निंग बहुत पसंद होता है तो लाइक ज़्यादातर अपनी ड्यूटी मॉर्निंग करते हैं. किसी को इवनिंग ज़्यादा पसंद होता है, वो ज़्यादातर इवनिंग करते हैं. वो लाइक उनको उस तरीके का ड्यूटी मिल जाता है. जो हमारी इंचार्जेस होती है, जो हमारे एएनएस मैम जो हमें ड्यूटी देती है, तो वो उस तरीके से दे देती है कि अगर आपको मॉर्निंग पसंद है तो वो मॉर्निंग दे देती है, इवनिंग पसंद है तो इवनिंग दे देते हैं. बट नाइट इज़ फिक्स. ठीक है. बट ड्यूटी प्लस ऑल्सो क्या है कि ड्यूटी बहुत लाइक फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल इन द टर्म्स कि जैसे कि अगर आपको कल आपकी ड्यूटी है, लेट्स सपोज कल आपकी मॉर्निंग ड्यूटी है ना, कल आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो आप किसी से लाइक एक्सचेंज कर लिया आपने अपनी ड्यूटी, है ना, या फिर आपने कोई ऑफ ले लिया. क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑफ मिलते हैं. वो ऑफ लेके मतलब आपका ड्यूटी बहुत फ्लेक्सिबल है. आफ्टर ज्वाइनिंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप मतलब ईजिली 2 काम, कुछ लोग 2-3 काम भी कर लेते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क रहोगे, ओवर बर्डन रहोगे, बिल्कुल नहीं है. आपकी 6 से 8 घंटे की ड्यूटी है, जो नाइट है वो 12 घंटे की है. उसके बाद आप एकदम फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो. आप लाइक एक्स्ट्रा कुछ भी अपना बिजनेस चला सकते हो, आप अपना एक्स्ट्रा कुछ भी रेस्टोरेंट खोल सकते हो. लाइक मैं जैसे कि एज अ यूट्यूब की तरह मैं लाइक लोगों को पढ़ाती हूँ, एज अ वो भी कर सकते हो. अपना कोई भी लाइक बिजनेस कर लिया, कोई भी शॉप खोल लिया, कुछ भी कर लिया, कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर लिया पार्ट टाइम काइंड ऑफ, तो कुछ भी कर सकते हो. क्योंकि आपके पास यही है 6 आवर्स की मॉर्निंग, 6 आवर की इवनिंग एंड 12 आवर्स की नाइट. उसके बाद आप फ्री हो. फ्री क्यों हो? क्योंकि जो आपको ऑफ बहुत सारे मिलते हैं. कितने ऑफ मिलते हैं? देखो, मंथली आपको 8 ऑफ मिलते हैं. डेट इज़ फिक्स. मंथली आपको 8 ऑफ मिलते हैं. बट अगर जैसे कि 15 अगस्त हो गया, 26 जैन हो गया, है ना, अगर लाइक गैजेटेड हॉलीडे जो होती है, हमारी नेशनल हॉलीडे होती है, उसमें आपको 1 ऑफ एक्स्ट्रा मिलता है. डेट इज़ 9 ऑफ होगा आपका मंथ में. जैसे कि जैन में 26 जैन आ जाता है तो आपको 9 ऑफ मिलेगा. अगस्त में आपको 9 ऑफ मिलेगा क्योंकि 15 अगस्त आ जाता है. ठीक है ना. ये तो हमारा इतने ऑफ मिलते हैं. प्लस और क्या है कि आपको 10 मेडिकल लीव मिलते हैं इन अ ईयर. 1 साल में आपको 10 मेडिकल लीव मिलते हैं. 1 साल में आपको 10 कैजुअल लीव मिलता है. कैजुअल लीव का मतलब कि जैसे कि कभी भी आप ले सकते हो. कैजुअल लीव आपको कल कोई इंपॉर्टेंट काम है, कल आपने ले लिया, आपने कॉल करके बता दिया अपने इंचार्ज को कि कल मुझे इंपॉर्टेंट काम है तो कल मेरी सीएल लगा दो. 10 कैजुअल लीव मिलती है एंड 30 ईएल मिलती है. 30 अर्न लीव मिलती है. अर्न लीव में क्या होता है ना, ईएल में आपको एटलीस्ट 10 to 15 डेज पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है. ठीक है. बट अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, जैसे कि आपके फैमिली में किसी का एक्सपायर हो गए हैं, कहीं आपको इंपॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट आपको कहीं जाना पड़ा है, आप इन दैट केस आप इमरजेंसी ईएल भी ले सकते हो. ठीक है. 30 ईएल मिलते हैं, 10 कैजुअल लीव मिलते हैं, 10 मेडिकल लीव मिलते हैं. उसके अलावा जो मैटरनिटी बेनिफिट होती है जो कि मिलता है ना, प्रेग्नेंट लोगों को. प्लस चाइल्ड केयर लीव मिलती है आफ्टर बेबी, है ना. जो फीमेल होती है उनको चाइल्ड केयर लीव भी मिलता है. ठीक है. इतने सारे ऑफ होते हैं. ऑफ भी बहुत सारे. प्लस सैलरी जैसे ही आप ज्वाइन करोगे ना, आपकी सैलरी अप्रॉक्स 85 to 90,000
पर मंथ के अराउंड होते हैं, जो कि क्या होता है कि एवरी ईयरली इंक्रीमेंट लगता है, प्लस इन बिटवीन जो है आपका जो डीए इंक्रीज होता है, सो आपका सैलरी जो है वो इंक्रीज ही होती रहती है, ठीक है। सो एज जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग आपको 85 to 90,000 आपके हैंड में मिलती है, एंड धीरे धीरे इंक्रीमेंट लगता रहता है। जैसे कि मैंने 2022 में ज्वाइन किया था, तब मेरी सैलरी अप्रॉक्स आई थिंक 87-88 के अराउंड था, ठीक है ना। अब क्या है, अब 2025 में, तब अप्रॉक्स 3 साल मेरी ड्यूटी का होने वाला है, तो अब मेरे हैंड में अप्रॉक्स जो सैलरी आती है डेट इज़ 95-96 के अराउंड आती है। सो धीरे धीरे आपको इंक्रीमेंट लगता रहता है डे बाई डे, ठीक है। उसके बाद और क्या है कि सेटिस्फेक्शन। सो सेटिस्फेक्शन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या तुम सेटिस्फाइड हो या नहीं। सो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। मैं आफ्टर ज्वाइनिंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स न्यू दिल्ली, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। लाइक जब मैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कर रही थी, मैंने एम्स न्यू दिल्ली से ही बीएससी ऑनर्स नर्सिंग भी किया था, तब मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं थी बिल्कुल भी। लाइक मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये कोर्स क्यों कर रही हूँ, है ना, मैं क्यों कर रही हूँ। इन बिटवीन मेरे माइंड में ये भी आता था कि मैं इसको छोड़ देती हूँ, फिर से मैं नीट की तैयारी करती हूँ, है ना। बट छोड़ा नहीं था, बट अच्छा है मैंने छोड़ा नहीं था। अब मुझे ऐसे रियलाइज़ होता है, क्योंकि आफ्टर ज्वाइनिंग मतलब एक सेटिस्फेक्शन आ गया, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप एक पेशेंट के साथ काम करोगे, जब वो डिस्चार्ज होके जाते हैं ना, तो वो जो फीलिंग आती है ना, दैट इज़ लाइक ग्रेट फीलिंग। कि वो जब डिस्चार्ज होके जाते हैं तो वो इतना थैंक्स बोलेंगे, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हम ठीक हो गए। एंड प्लस जब आपका पेशेंट सीरियस होता है ना, आपका पेशेंट लाइक अरेस्ट में चला गया, आपने सीपीआर स्टार्ट किया, आपने सब कुछ कर दिया, एट द एंड आपका पेशेंट रिवाइव कर दिया, तो सोचो कितनी अच्छी वाली फीलिंग होती है। देन आपका पेशेंट स्ट्रोक में आया था, ठीक है, स्ट्रोक में आया, आपने वो वेंटिलेटर पे आया, मल्टीपल इन्फ्यूज़न लगा हुआ है ना, इतनी सारी सीरियस कंडीशन है, पेशेंट का बीपी ऐसे हाई लो हो रहा है। फिर एट द एंड जो पेशेंट है उसका सारा जो वाइटल्स जो पैरामीटर्स है वो नॉर्मल हो गया, हीमोडायनेमिकली जो पेशेंट है वो स्टेबल हो गया, पेशेंट नॉर्मल हो गया, है ना। सो जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो एक अलग ही फीलिंग होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। सो सेटिस्फेक्शन आपको बहुत मिलेगा आफ्टर ज्वाइनिंग। अगर अभी आप एज ए स्टूडेंट हो, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, बट आफ्टर ज्वाइनिंग, आफ्टर वर्किंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि मुझे तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। मुझे आई एम सेटिस्फाइड बाय माय जॉब नाउ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा है कि मैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर हूँ, क्योंकि जस्ट कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर, जस्ट 4 साल मैंने पढ़ा क्या, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। उसके बाद 4 साल के बाद मैंने 2022 में मैंने क्या दिया, मैंने दिया नॉर्सेट का पेपर, एंड उसी साल मेरी जॉब लग गई, ठीक है। सो जस्ट 4 साल पढ़ने के बाद आपके हाथ में 85 to 90 के की सैलरी आ रही है, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। मुझे लगता है कि बहुत ही कम ऐसे अदर्स प्रोफेशन होंगे, अदर्स जॉब होंगे जिसमें आपको जस्ट 4 साल पढ़ने के बाद आपको इतनी अच्छी खासी वाली जॉब लग जाएगी, प्लस उसके साथ बहुत फ्लेक्सिबल ड्यूटीज़ भी होगी, जिसमें आप अदर्स एक्टिविटीज़ भी बहुत ईजिली कर सकते हो। आपको कहीं घूमने जाना है, आपको वेकेशंस पे जाना है, आपको अपनी फैमिली को टाइम देना है, बहुत ईजिली कर सकते हो। ज़्यादा लाइक ऐसे हेडेक नहीं है, पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है ना। जस्ट 6 to 8 आवर्स की अपनी ड्यूटी की, नाइट अपने 12 आवर्स की, घर आके आप रिलैक्स हो, आपको कोई टेंशन नहीं है कि क्या हो रहा है ना। सो बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है, ठीक है। प्लस रिस्पेक्ट, बहुत सारे लोगों का ये है कि रिस्पेक्ट नहीं मिलता नर्सेस को। तो देखो, रिस्पेक्ट तो मुझे ऐसा फील होता है, रिस्पेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एजुकेशन। अगर आपको एजुकेशन है, आपको नॉलेज है, तो आपको कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। लाइक मेरे को तो अभी तक किसी ने ऐसा रिस्पेक्ट वाला वो नहीं किया कि हाँ मेरे को कोई भी बेइज्जती कर दिया या फिर मुझे डिसरिस्पेक्ट फील हुआ। मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर किसी को नॉलेज ही नहीं है, जो तुम करने जा रहे हो, जो तुम कर रहे हो, जो तुम मेडिकेशन दे रहे हो, तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, तुम बस कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको डिसरिस्पेक्ट मिलेगी, ऑफकोर्स आपको डांट भी मिलेगी कि आप ये क्या कर रहे हो। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको कोई भी आपको बेइज्जत नहीं करेगा, आपको डिसरिस्पेक्ट कभी भी फील नहीं होगा। सो अगर आप चाहते हो कि रिस्पेक्ट मिले तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, यू हैव टू बी नॉलेज, यू हैव टू बी एजुकेटेड, ठीक है ना। सो रिस्पेक्ट भी अच्छा खासा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नर्सेज हो तो आपको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी एज ए नर्सेज हम भी बहुत अपने पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। सो आपको ऐसे रिस्पेक्ट वाला वो नहीं रखना, क्योंकि अगर आप खुद से ही डिसरिस्पेक्ट फील करोगे तो ऑफकोर्स अगल बगल के लोग भी आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे। आप खुद ही मोटिवेटेड रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, तो कौन आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा? आई थिंक कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। सो ये होती है। प्लस कुछ लोगों का ये भी कि हम क्या करते हैं, हमारा क्या क्या काम होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो क्या क्या होता है, तो देखो ये ना, ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है।
इनफैक्ट एक ही हॉस्पिटल में वार्ड टू वार्ड वेरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, ठीक है ना। सो जैसे कि एम्स में कुछ और है, अगर आप दूसरे हॉस्पिटल में चले गए तो वहाँ पे नर्सेज का काम थोड़ा अलग हो जाता है। अगर आप एम्स के अंडर ही देखो तो जो हमारा डिपार्टमेंट है वहाँ पे अलग काम है, दूसरे डिपार्टमेंट में देख लो थोड़ा अलग काम हो जाता है। जैसे कि हमारा जो डिपार्टमेंट है न्यूरोलॉजी, यहाँ पे हमारा लाइक वर्कलोड तो है, वर्कलोड ऑफ कोर्स एम्स है तो वर्कलोड तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इट इज़ एम्स, दैट्स वाई इट इज़ एम्स, है ना। सो वर्कलोड है यहाँ पे। यहाँ पे आपको सारा है, लाइक पेशेंट का फुल केयर, फुल असेसमेंट आप पे ही डिपेंड करता है। लाइक पेशेंट का वेंटिलेटर केयर, वेंटिलेटर पे है प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर असेसमेंट, वाइटल टेकिंग, सक्शनिंग, एवरीथिंग आपको करना है, ठीक है। सो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन डिपेंड करता है आप कौन से हॉस्पिटल में हो, तो यही मेनली हमारा यही है। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पेशेंट का प्रॉपर लाइक असेसमेंट हो गया, पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे तो प्रॉपर वेंटिलेटर केयर हो गया। सो ये सारा हमारा पेशेंट के केयर, मतलब सारा पेशेंट से रिलेटेड है, पेशेंट सेंटर्ड सारा केयर आ जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा इन्वेंट्री भी होती है। इन्वेंट्री इन द सेंस की जो भी हमारे वार्ड के अंदर या आईसीयू के अंदर जो चीज़ें होती है उसको हमें प्रॉपर डेली लाइक मेंटेनेंस रखना होता है, क्योंकि हम प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं रखेंगे। लेट्स सपोज इन्फ्यूज़न पंप है ना, अगर हमारा वार्ड है, वहाँ पे इन्फ्यूज़न पंप है, वहाँ पे इन्फ्यूज़न पंप है, जैसे लेट्स सपोज वहाँ पे 10 इन्फ्यूज़न पंप है, अगर हमने इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की तो वो लाइक गुम हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो लाइक जब हमें चाहिए होगा तो नहीं मिलेगा ना। सो हमें डेली काउंट करने होते हैं कि हाँ आज 10 है, कल भी 10 है, नहीं। सो इसको बोलते हैं इन्वेंट्री। मतलब इन्वेंट्री मतलब कि हॉस्पिटल में जो वो चीज़ें हैं, इन्फ्यूज़न पंप, मॉनिटर, जितने भी चीज़ें होती है प्रॉपर डेली हमें देखना होता है कि वो अभी भी है कि नहीं है, उसी जगह पे है कि नहीं है, वर्किंग है कि नहीं है। सो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री, है ना। सो डेली इन्वेंट्री काउंट होता है। सो ये सारा हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है। प्लस बेडिंग, हाँ बेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेडिंग ना किसी हॉस्पिटल में बेडिंग नहीं करते हैं नर्सेस, किसी हॉस्पिटल में करते हैं, ठीक है ना। सो लाइक कुछ हॉस्पिटल में है कि जो बेडिंग है वो एचए, जो वार्ड बॉय होते हैं, एचए होते हैं, वो करते हैं। कहीं पे नर्सेज ही करती है, कहीं पे एचए करते हैं, जस्ट नर्सेज जो है वो हेल्प करती है। जैसे कि हम अपने एम्स में हम हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारा पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तो ऑफकोर्स हम एचए को नहीं छोड़ सकते ना अकेले, तो हमें अपने पेशेंट को वहाँ पे देखना है, लाइक ट्यूबिंग वगैरह एंड ऑल, लाइनिंग वगैरह। सो हम वहाँ पे खड़े रहते हैं, पेशेंट को पकड़े रहते हैं, ठीक है। तो साथ में कौन करता है, हमारे वार्ड बॉय करते हैं। सो ये बेडिंग डिपेंड करता है कि कहीं पे करते हैं, कहीं पे नहीं करते हैं। सो ये हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। बट एट द एंड आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सैलरी आपको इतने सारे ऑफ है ना, एंड आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप कहीं वेकेशन पे जा सकते हो, फैमिली के लिए कुछ भी गिफ्ट दे सकते हो, अपना घर खरीद सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू विद दिस जॉब, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।